ज्ञयस्स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वेन्द्व ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत में संतों की लंबी परंपरा है। हम आपको उदय इंडिया पर भारत के चमत्कारिक संतों के बारे में लगातार बताते आ रहे हैं। इस कड़ी में आज बारी है पवहारी बाबा की, जिनसे मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद को 3 महीने इंतजार करना पड़ा। उनसे मुलाकात करने के बाद ही स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए रवाना हुए थे। पवहारी बाबा अद्भुत ज्ञानी संत थे। वो तपस्या, योग, विनम्रता, शिष्टता और मानव कल्याण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनके पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद थी, लेकिन बाबा ने कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं किया। उनकी आध्यात्मिक साधना का केंद्र उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के गंगा के तट पर बसा कुर्था आज भी तपोस्थली के रूप में विख्यात है। यहाँ पर बाबा की समाधि है, जो आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ भी काशी की तरह गंगा का प्रवाह उत्तर दिशा की तरफ रहा, जो आध्यात्मिक पूर्णता के लिए शुभ होता है। पवहारी बाबा का जन्म वर्ष 1840 में जौनपुर जिले के प्रेमपुर में अयोध्या तिवारी के घर हुआ था। वो 2 भाई और 1 बहन थे। उनके बचपन का नाम हरभजन दास था। छोटी चेचक माता के प्रकोप से बाल्यावस्था में उनकी 1 आंख की रोशनी चली गई थी। उनके पिता ने शिक्षा के लिए हरभजन दास को नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वामी लक्ष्मी नारायण के पास भेजा। गुरु लक्ष्मी नारायण रामानुज के श्री परंपरा को मानते थे, जिनके साथ बालक हरभजन दास कुर्था में आकर रहने लगे थे, जहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के संकल्प के साथ ही वेदों और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया था। 1856 में उनके गुरु बाबा लक्ष्मी नारायण का देहावसान हो गया, जिसके बाद बाबा हरभजन दास ने आश्रम छोड़ दिया और पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ की यात्रा की। इस गुजरात के गिरिनार पर्वत पर एक अद्भुत सन्यासी ने उनके मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक दीक्षा दी। तीर्थाटन के बाद बाबा हरभजन दास लौट आए। तीर्थाटन उनके अंदर आध्यात्मिक तेज का अद्भुत परिवर्तन हुआ, जिसके बाद भक्त उन्हें पवहारी बाबा के नाम से पुकारने लगे। भारत भ्रमण से लौटने के बाद वो आश्रम में साधना में लीन रहा करते थे। किसी से कोई संवाद नहीं करते थे। कई दिन या महीने बाद साधना से बाहर आते थे। बाबा पूर्ण कर्मयोगी थे। उन्होंने आश्रम में अपने हाथ से करीब 40 गहरा फुट कुआं खोद लिया, जो आज भी संरक्षित है। पवहारी बाबा ने 194 पन्ने की गीता लिखी है। इस स्वर्ण अक्षरों से हस्तलिखित गीता के पन्नों के चारों तरफ उन्होंने स्वयं ही डिज़ाइन तैयार की। साथ ही कई पन्नों पर श्री कृष्ण और गोपियों के चित्र बनाए हैं। उनकी गीता को पुरातत्व विभाग में पंजीकृत कराया गया है। 18 वर्ष के आयु में भारत भ्रमण के दौरान बाबा 2 दिन तक कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस की कुटिया में रुके थे। दोनों में घनिष्ठ संबंध थे। यही कारण था कि जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि कोई ऐसा मनीषी है जिसे मिला जाए। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने पवहारी बाबा का नाम लिया था।
जनवरी 1890 को स्वामी विवेकानंद कुर्था पहुँचे थे। वो अपने मित्र गगन चंद्र चटर्जी के यहाँ ठहरे थे। प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद सुबह 5 बजे आश्रम पहुँचते थे और शाम 6 बजे तक प्रतीक्षा के बाद वापस लौट जाते थे। यह क्रम 3 महीने तक चला था, लेकिन विवेकानंद के धैर्य की परीक्षा लेने के बाद पभारी बाबा ने उनको दर्शन दिए और उनकी जिज्ञासा शांत की। सभी जड़ चेतन पर पभारी बाबा का समान अधिकार था। एक बार उनके आश्रम में विशाल भंडार का आयोजन किया गया था, जिसमें पानी की जरूरत थी। तब बाबा ने माँ गंगा का निमंत्रण देकर भेजा। तब गंगा जी उनके आश्रम के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। इस घटना का जिक्र उस जमाने में यानी 1898 के गेजेटर में भी है। भंडारा संपन्न होने के बाद बाबा ने माँ गंगा की चुनरी और घी के साथ विदाई की थी। इस आयोजन के बाद बाबा ने स्वयं को अग्नि को समर्पित करके समाधि ले ली। तब से इस अवसर पर प्रतिवर्ष भंडारा होता है। भारत में इस तरह की आध्यात्मिक विभूतियाँ हर तरफ पाई जाती है। यह भारत की चैतन्य भूमि का प्रमाण है कि यहाँ हर कालखंड में कोई ना कोई महान आध्यात्मिक विभूति जरूर विराजमान होती है। उदय इंडिया डिजिटल पर मैंने ऐसे ही महान संत महात्माओं को परिचय आपसे कराने की निश्चय किया है। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ओम नमो नारायण।